आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी? जब आपका मुकाबला एएनपी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, जेयूआई के साथ होगा, तो बड़ा मज़ा नहीं आएगा? आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? खतरा किस मगर सियासी आपकी जमात से मिलन होगा? क्या मुसम्मम के इंशाअल्लाह अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में। और तमाम इत्तेहादी राज़ी हैं क्योंकि मौलाना साहब मेरा ख़्याल है कि नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ इंजीनियर अमीर मकाम साहब के हमरा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं और मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के। इंजीनियर साहब, जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, बन्नू में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अज़ला में भी इस तरह के नुकसानात हुए हैं। तो ये जो बिजली का निज़ाम की बहाली का जो एक काम हुआ है कल से, जो हम देख रहे हैं, इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? और अब तक क्या ऐसी भी शिकायत हैं कि कहीं किसी इलाके से ये शिकायत मौसूल हो रही हों कि वहाँ पे बिजली का निज़ाम अभी तक ठीक नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपने क्वेश्चन किया, अगर आज छुट्टी के दिन हमें वापडा हाउस में आप देख रहे हैं, और आप सब सहाफ़ियों का जो इतवार की आपकी छुट्टी होती है, आपको भी हमने तकलीफ़ दी है। तो ये वही हमारे कंसर्न है, और इस मुश्किल की घड़ी में उन लोगों के साथ है। कल जो अचानक तूफ़ान आया, तो मैं ख़ुद भी पेशावर पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी हिदायत जारी की, चीफ सेक्रेटरी को भी फिर बन्नो भेज दिया, और मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव को भी करक बन्नो वगैरह लगी जो ज़्यादा नुकसान हुए उसको भेजा। या जो आज हमने पूरी तफसील रात को भी हम खुद मॉनिटरिंग करते रहे, पहले हॉस्पिटल्स की, फिर दूसरे जगहों की, और वही कोई 1260 फीडर्स है हमारी केपी में, पेस्को में, और 1260 में मोर देन 300 मुतासर हुए थे। 300 फीडर ने काम छोड़ के भी, एक लाइन गिर गया, कभी दूसरा लाइन। तो उसमें वार फुटिंग काम करने से भी जो मैं बात कर रहा था, तो इसी टाइम 64 रह गए जिस पर काम जारी है। और इस छुट्टी के दिन कल भी और आज भी हमारे लोग 100% एक इमरजेंसी पे इसको मैं नाफिज कर दिए, और पूरी चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर, मैं अगर देख रहा हूँ मुझसे लेकर और नीचे एक लाइनमैन तक, सारे काम में बिजी है इर्रिस्पेक्टिव। जिस तरह आपने बन्नो लकी मरवत करक वगैरह की बात की है, हमारे वही एरियाज है जो हाई लॉस एरियाज है, करोड़ों रुपए की वाजिबात भी दी है, मगर इर्रिस्पेक्टिव कि किसी जगह कोई बिल दे रहा है नहीं दे रहा है, एक जैसा हमने कह दिया, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए और वार फुटिंग पर होने चाहिए। और हमें वही इसी पर बहुत अफसोस है, ख़ासकर बन्नों में ज़्यादा अमवात हुए, दूसरे जगहों में जो लोग उसमें वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे, और जो ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको सेहत दे रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुसूसी उनके लिए 10-10 लाख का ऐलान भी कर दिया, उनके फैमिलीज़ के लिए कंपनसेशन की, ज़ख्मी के लिए शदीद 3 लाख, आम ज़ख्मी के लिए 50,000 का भी कर दिया। और ये भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो नुकसानात हुए इसके अलावा माली नुकसानात हुए, किसी के मकानात गिर गए, किसी के, और तो उसकी भी सर्वे की जाए, रिपोर्ट पेश की जाए कि उनको भी मुआवजा दिया। तो इसी सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी साहब भी ख़ुद बनफ्सी नफीस और उसकी पूरी टीम उन अज़ला में मौजूद है। हम भी वापडा हाउस में बैठे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आज के दिन 3 दफ़ा मेरे साथ भी अपने शदीद मसरूफियात में टेलीफोन पर भी बात। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले भी फ्लड के जो नुकसानात हुए, फ्लड डैमेजेस में जिस तरह रेस्टोरेशन की या टेस्को के अहले कारनामा, जिस तरह टेस्को के भी 2 ग्रेड मुतासर हुए वो मेरठी वगैरह में, तो उस पर भी काम जारी है जो बन्नों के साथ लिंक है। तो जिस तरह पहले काम किया, अभी भी उसी जज्बे से काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 100% बहाली हो जाएगी। कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वफाकी बजट में जो रकम मुख्तस की गई है इलेक्शंस के लिए, तो क्या इलेक्शंस इसी साल होंगे? इसमें कोई शक की बात ही नहीं। हम पहले दिन से हमारी स्टांस तो बदली नहीं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे, वक्त मुकर्रर पर होंगे, 5 साल असम्बलियों की मुद्दत पूरा होने के बाद होंगे। तो वही 15 अगस्त को पूरा हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्लान है, इरादा है मुसम्मम कि इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में। और तमाम इत्तेहादी राज़ी हैं क्योंकि मौलाना साहब मेरा ख़्याल है कि नहीं चाहते। इस तरह कोई बात सामने अभी आई नहीं है, ये तो एक आईनी कानूनी बात है, इस तरह कोई बात सामने नहीं आई।
मतलब कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, कोई मुद्दत में तोसी की बात नहीं है। इस तरह कोई डिस्कशन कम अज़ कम मेरे इल्म में अभी तक नहीं हुई। और ये बात हुई जब प्राइम मिनिस्टर साहब से किससे पूछते तो कहते हैं कि एक आईनी मुद्दत है और 15 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो 15 अगस्त को ख़त्म होनी चाहिए और हमें निगरान सेटअप होने चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए पूरे मुल्क में। मुस्लिम लीग नून तैयार है, ख़ुसूसन केपी चैप्टर की अगर बात की जाए, और मौजूदा जो मसाइल हैं, महंगाई भी उसी तरह है और अवामी जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए, तो क्या इन हालात में इलेक्शन में जाना हुक्मरान इत्तेहाद के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर है? नहीं, ये दिल साहब, ये दो दो किस्म के, एक इस तरह क्राइसिस होते हैं कि आप पैदा करें आपकी नाली नालायकी की वजह से हो जाए, तो आवाम समझते हैं कि फिर आवाम के पास जाना, वो कहते हैं कि आपके पैदा कर दे। तो ये केपी के जो हालात है वो सबको पता है कि 9 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही है और फिर 4 साल मरकज़ में भी रहा, और जो भी मुश्किलात ये लोग दे रहे हैं उसकी वजह से उसके दिए हुए हैं। इसमें हमने कोई बेहतरी लाई, बदतरी नहीं लाई। और अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बात चीज़ों का जिक्र भी कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये के भी किसी ने नहीं दिया कि जो आटे का इशू है, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर इस के में 19 अरब की फ्री आटा तकसीम कर दी गई, इर्रिस्पेक्टिव हर एक बंदे के लिए जो मुस्तहिक था। इससे पहले तारीख में फ्री आटे का मिसाल नहीं मिला। इतने अरबों रुपए की यूटिलिटी स्टोर के जरिए सब्सिडाइज आटा दिया गया, कंपनसेशन दिया गया, मगर उसके साथ साथ फिर ये बात फिर भी कि यार रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारी अपनी पैदावार है ही नहीं, हमारा सारा इन्हिसार पंजाब पर है। और ये इशू पंजाब के साथ के हर वक्त आया करते हैं कि वो कोई पाबंदी लगा लेते हैं, और ख़ासकर ये ख़रीदारी का जो टाइम होता है 2-3 महीने, इसमें बिल्कुल पाबंदी लगाता है। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार हमारे कहने से उसने वही की नुमाइंदगी और बात नहीं सुनी, न ब्यूरोक्रेसी की सुनी, न ही पंजाब की लॉबी की सुनी। उसने केपी की हम का नुमाइंदा बनकर जो हमने डिमांड किया सब कुछ दिया। अभी 3000 मेट्रिक टन आटा यहाँ केपी को डेली मिल रहा है, और वो जो चेक पोस्ट थे उसको भी ख़त्म कर दिया। लोग खुद जाके वही से लेते हो आते हैं, और वही जो पहले मैं आया था तो कहते 3600 पर छोटा वही तेला मिल रहा है, तो आज आप बाहर पूछे तो 2400 पर मिल रहा है। उसमें 1000 से ज़्यादा की कमी भी लाई, और साथ साथ वो जो 30 रुपये पर रोटी पहुँच रही थी, अभी तंदूर में जाए हुई फाइन आटे का इसका 20 रुपये पर मिल रहा है। तो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये दूसरा देखे केपी का आधा हिस्सा फाटा और पाटा पर मुश्तमिल है। मलाकन डिवीज़न को पाटा कहते थे, और वही फाटा जो मर्ज से है, तो मोर देन 50% पॉपुलेशन यहाँ है। उसका सबसे बड़ा इशू के उसकी जब मर्जर हो रही थी तो ये बात तय हो गई थी, एग्रीमेंट हुआ था, और ये आइन और कानून का हिस्सा बन गया था कि यहाँ 2023 की 1 जुलाई से यह टैक्स का नफाज होगा। उनकी वही मराहत ख़त्म हुई, और फिर सारी भरपूर मुखालिफत BR की, ब्यूरोक्रेसी की, वही दूसरे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पंजाब के, दूसरे पाकिस्तान के, सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही मेहरबानी की और यहाँ के आवाम को 1 साल की मज़ीद रिलीफ थी, वही चोट उसको 1 साल के लिए मज़ीद बरकरार रखा। तो इस तरह आज अगर इससे पहले सैलाब आया, फ्लड आया, KPK की जिस तरह आप कहते हैं डिया खान से लेकर चित्राल और सवात कलाम तक सारे इलाके मुतासर हुए। प्राइम मिनिस्टर 5 दफ़ा है कि लोगों के साथ रहा, और उनको कंपनसेशन भी दी, मुआवजा भी दिया, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। आज अगर ये दोबारा तूफ़ान आए और इसमें भी सारा इन लोगों के साथ है, तो ये लोग सारे नवाज शरीफ की माजी को भी देखते, P मिलियन की वही जो कुछ दिया है उसको भी देख रहे हैं, और शहबाज शरीफ की उस कारकर्दगी को भी देख रहे हैं। तो हमें इसमें कोई ख़तरा हम महसूस नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला हर एक पार्टी का अपना वोट बैंक, उसका अपना जमहूरी हक़ है, उसकी किसी पार्टी का मैं बात नहीं करूँगा। तो ख़तरा किस सियासी जमात से मिलियन का हमें कोई किसी से ख़तरा नहीं है, और हमें यकीन है कि अभी हर एक बंदे को ये समझ आने लगा है कि इस मुल्क की मुश्किलात का हल, इस मुल्क की मुश्किलात के वैक्सीन सिर्फ नवाज शरीफ और P मिलियन ने, और एक दफ़ा इस KP में भी P मिलियन का साथ देना चाहिए कि दिखाया जाए कि काम किस तरह होगा। अगर KP भी हुकूमत में हो और मरकज़ में भी, तो हमें यकीन है अपनी कारकर्दगी पर कि इंशाअल्लाह ताला इसी दफ़ा KPK के अवाम भी शेर का और नवाज शरीफ का साथ दे। ये आप KP के अवाम से कह रहे हैं या अपनी इत्तेहादी जमातों से कह रहे हैं? नहीं, मैं तो अपनी
मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपने मुझे सवाल किया कि आपकी मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल क्या देगा। नहीं तो बड़ा मजा नहीं आएगा जब ब्राइट मैं बहुत रोशन देख रहा हूँ और ब्राइट देख रहा हूँ इंशाल्लाह। जब आपका मुकाबला एएनपी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, जेयूआई के साथ होगा तो बड़ा मजा नहीं आएगा। मतलब ये हमारा कोई जो इत्तेहाद है, अलायंस है, वो कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है और हर एक पार्टी का अपना मंशूर और एजेंडा है। हमारी वाकई ज़्यादा ख्वाहिश हुई कि कई जगहों में हम एक साथ लड़े, कहीं में अपने अपने पार्टी से लड़े, तो वो इस तरह बात नहीं। इत्तेहाद हमारी सबकी है, मखलूत हुकूमत है, आप बैठे हुए हैं, मगर हर एक पार्टी का अपना निशान है, अपना मंशूर है, अपना सोच फिक्र। तो सख्त मुकाबला किस सियासी जमात से होगा? नहीं, हमें कोई, जब अवाम हमारे साथ है तो हमें किससे डर है? जब हमारी कारकर्दगी भी है हमारी लीडरशिप की, तो फिर हमें किससे डर है? अल्लाह ताला खैर करे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी? मुझे तो आप सामने देख रहे हैं कि इलेक्शन अभी तक आया नहीं और किधर से किधर हो गया। हम तो ये अभी देख रहे हैं कि इलेक्शन उस स्टेज तक पहुंचे नहीं। मुझे तो बाज़ लोगों पर दिल से हैरत हुई कि हमने क्या नवाज शरीफ की दौर में नहीं देखा। नवाज शरीफ के साथ थे तो मैंने खुद 35 मुकदमात पेश किए, आप गवाए, रोज़ाना हाई कोर्ट में पेश होता था, 35 केसेस, वो गिरफ्तारी जारी हो वारंट की, बेटे को जेल में डाल दिया, पूरा कारोबार ख़त्म कर दिया। और हम नवाज शरीफ के साथ वही एक मुश्किल में आए थे और साथ खड़े रहे, उससे हिले ही नहीं कि इधर उधर। तो मुझे हैरत हुई कि उनको इतना अपनी इन चीज़ों का डर है, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, अभी है ही पता ना, कोई नए पार्टी बनाना है, कोई तीसरा बना रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। अभी मकाम साहब, आप जमहूरी आदमी हैं, सियासी आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? नहीं, मतलब है कि जो इमरान खान का एजेंडा है, हर एक बंदे को ये राइट है कि अपनी बात करे, जिस तरह कहते हैं, ये कौम पर डिपेंड करते क्या फैसला करते हैं। वो बातें तो सामने जाहिर हो गई कि इमरान खान एंटी पाकिस्तान है। वो जो सारी सियासत करता है अपने ज़ात के लिए करता है, एक एजेंडे के तहत करता है। ये बात में कोई शक ही नहीं कि उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। इतने इंडिया ने भी नहीं पहुंचाया होगा, इदारों का उसने क्या हशर कर दिया। अगर एक चोर को, ये हैरत की बात है, हम पर कितना क्या क्या नहीं गुजरा है, लीडरशिप से शुरू होकर नीचे तक। और अगर आप पर एक मुकदमा है और 60 अरब का सब कुछ साबित है और आपको अरेस्ट करता है, आप अरेस्ट होने के लिए तैयार ही नहीं है। जमान पार से भी सादा लोगों को लेकर वही एक चीज़ बनाई हुई, और फिर आगे जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप क्या काल देते हैं और कितनी तबाही लाते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो अच्छा हुआ इमरान की एक चीज़ उसने पूरी कर दी कि इदारों को की बदनामी हो जाए, बाहर इंटरनेशनल इस तरह मैसेज जाए, ये वो है, मगर उस चीज़ में वो कामयाब नहीं हुआ। उसका असल बात ये था कि मैं तो होऊंगा ही नहीं, ये लोगों की खून बह जाए, हज़ारों के लोग मर जाए। उसका ख्वाहिश 100% ये था कि आप किसी घर पर आते, मेरे घर पर कोई आता है तो मैं उसको छोड़ दूंगा कि मेरे घर पर आता है, इस तरह अंदर घुस जाता है। अगर आप किसी कोर कमांडर के घर पर जाते हैं और या इंस्टॉलेशन रेडियो पाकिस्तान पर जाते हैं, लोगों के अपने प्राइवेट घरों में चाहते हैं, वही तेमरगरा चकदरा की फोर्ट्स के अंदर दाखिल होते हैं, असला भी चोरी करते, तो आपसे वही सीधे रिस्पांस हो। ये उसके जहन में था कि अगर एक सिपाही भी हो फिर भी जाना मुश्किल है, अगर वो फायर करे तो इतने लाशें गिरे। मगर वो एक मकसद इमरान खान का पूरा नहीं हुआ कि इतनी हज़ारों लाशें गिर जाए कि पाकिस्तान का नाम निशान ही। पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो जाहिर बात है, अभी तो उसकी कोई, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि हमारी पाबंदी की ज़रूरत ही नहीं है। उस पर तो आम वो चीज़ खुद ख़त्म हो गई, खुद ख़त्म हो गई। अभी तो PTI का कुछ रहा ही नहीं। उसके जो सूबाई सदर तक, सेक्रेटरी जनरल तक, किस किस नाम तक सारे लोग उड़ गए। वो तो पार्टी उड़ गई, ख़त्म हो गई। जब लोगों को पता आगे लग जाते थे कि एंटी पाकिस्तान है, तो इस तरह एंटी पाकिस्तान क्या होने का क्या कर, जब उसका एजेंडा साबित एजेंडा है कि उसके अज़ाइम क्या है, तो फिर उसके पाकिस्तान में सियासत करने का हक भी नहीं है। मगर उसके साथ तो ना अभी कोई है, उनको खुद रियलाइज़ हो रहा है। तो मैं तो अगले इलेक्शन में PTI का नाम निशान मेरे ख्याल में होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब की जो जमात है वो ख़तरा बन सकती है? कोई नहीं, मुझे इससे कोई, मैं ये कहता हूँ कि इसका ये हो गया तो जहांगीर तरीन साहब ठीक है, मेरा तो ज़ाती दोस्त भी है, हम एक साथ दोनों वज़ीर भी रहे, निज़्दे ताल्लुक़ भी है, अपनी जगह एक मेहनती बंदा है वो हमने। मगर इस तरह चीज़ बनना, और पंजाब में अगर चलता है तो एक नवाज शरीफ और शेर चलेगा, मुझे यकीन नहीं है
हर एक अपने एक आंकड़े में किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मगर इसके अलावा कोई चलेगा नहीं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान में होगा मौजूद, और जिसके साथ शेर हो और नवाज शरीफ हो, अल्लाह का नाम हो, इंशाअल्लाह ताला वो जीतेगा। जो भी हो, शख्सियत से कोई मैटर नहीं करे। आपकी पार्टी के अंदर, केपी के अंदर क्या सूरत हाल है? कोई एक ग्रुप बना था, वो वजूद रखता है आज के नहीं? नहीं नहीं, कोई हमारी ठीक ठीक ठाक सूरत हाल है। उस दिन हमारी प्रोविंशियल काउंसिल का इजलास भी हुआ और पूरे सूबे से फुली रिप्रेजेंटेशन भी 36 अजला से हो गई। और मुझे खुशी है, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे रहे कि लोगों ने जो एतमाद का इजहार कर दिया मेरे साथ, वो अल्फाज भी नहीं, जवाब भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे यकसू है, एक पेज पर है, एक लाइन पर है। कुछ लोग नए भी शामिल हो रहे हैं। और वही कई लोग हमारे साथ राबिते में खुशखबरी की, और हमारे लिए बहुत ये खुशी का बायस है कि हमारी कमज़ोरी, ठीक है, हमारा मलाकन डिवीज़न हज़ारा में भी मिलन का एक अपना वो है, पहले से हमने पीटीआई के दौर में भी सीटें जीती है इन दोनों जगहों से। अब ठीक है, मर्दान से भी जीता, नौशहरा से भी जीता वगैरह, और यहाँ पेशावर में और मर्ज अजला में जो हमारी कमज़ोरी है, तो वही शाह जुगल जो एक बड़ा नाम है, उसकी अपनी पार्टी भी है और उसके 3-4 एमपीएज भी अभी रहे, उसके अब भी 2 सिटिंग तहसील चेयरमैन भी है, उसके और भी काफ़ी बड़े ताल्लुकात हैं पूरे सूबे में। तो ये खुशखबरी की बात है हमारे लिए, और एक अच्छी बात है, खुशी की बात है सबके लिए कि उसने भी ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान का साथ देना है, तो पाकिस्तान में कुछ करना है, मर्ज अज़ला में कुछ करना है, तो हम सबको नवाज शरीफ के हाथ मजबूत कर लेने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मंगल को उसका बाकायदा शमूलियत होगा, और उसके बाद आगे भी कई लोगों के राबिते, तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।